वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द आर एन लर्निंग लैब। तो आज हम लोग फिर से जो है वन लाइनर सेल्स और टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो ये उसी का जो है सेकेंड पार्ट है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और इसके लास्ट में मैंने बहुत ही जो है आपके लिए कुछ सरप्राइज़ रखा है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखो और हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है द रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल एंड इनटू द अनदर टाइप ऑफ सेल्स इज नोन एज। ठीक है, सो रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है चीज़ें समझनी है कि दैट इज कॉल्ड द मेटाप्लेगिया। ठीक है, सो इसको जो है हम लोग मेटाप्लेगिया बोलते हैं क्योंकि इसका जो है वन टाइप ऑफ सेल, जैसे कि कोई भी एक मैच्योर सेल होगा, वो क्या होगा कि उसका जो भी टाइप्स है, जैसे कि वो मतलब कि जैसे कि इस टाइप से राउंड सेल है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियोलस है, गोल्जी अपरेटस है, डिफरेंट सारी चीज़ें होती है सेल्स के अंदर में। तो ये एक नॉर्मल सेल है। ये क्या होगा कि अपने डिफरेंट साइज में आ जाएगा, यानी कि ये सेल्स क्या होगा कि इसका न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा, इसके जो इसमें जो है आरएनए डीएनए जो भी है वो वायरसेस, इसके अंदर में जो भी डीएनए आरएनए जो भी है वो चेंज हो जाएंगे। सो क्या होगा कि वन टाइप्स टू अनदर टाइप, इसका इनलार्जमेंट हो जाएगा। मेटाप्लेगिया क्या होगा कि ये चेंज हो जाएगा, उसके टाइप्स में, उसके जो है स्ट्रक्चर में क्या होगा कि वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो इसको जैसे कि हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे ये सेल है, इसके अंदर में कुछ भी जो है वो जो है पैथोजन इंटर किया या फिर कोई भी इंजरी, तो इसके जो नॉर्मल मैच्योरेशन का भी पार्ट हो सकता है मेटाप्लेगिया। ठीक है, नॉर्मल सेल्स का जो है वो ग्रोथ हो सकता है, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं। या फिर क्या होगा कि उसमें जो है कोई भी एबनॉर्मलिटी स्टिमुलाई करेगा, यानी कि कुछ भी उसके अंदर में जो है इन्फेक्शन आ गया, कोई भी इंजरी हो गया, चोट लग गया, कुछ भी ऐसा अगर होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके कारण क्या होगा कि सेल का क्या होगा कि वहाँ पे स्ट्रक्चर है, वो फंक्शन है, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड मेटाप्लेगिया। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं कि ये एक नॉर्मल सेल है। क्लियर है, ये नॉर्मल सेल क्या कर रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये ठीक है, ये नॉर्मल सेल है विथ यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डिफरेंशिएटेड सेल हो रहा है, यानी कि ये सेल क्या है अपने आप को डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर में, डिफरेंट जो है वो साइज में चेंज कर रहा है। देन नाउ क्या कर रहा है कि ये यूनिफॉर्म सेल ग्रोथ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सेल का ग्रोथ हो रहा है। ऐसे ही सेम है हमारा दूसरा है, ये सेल क्या है कि ये अपने आप को ग्रोथ कर रहा है और यहाँ पे क्या हो कि अनकंट्रोल सेल्स डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो कैंसरस होता है वो क्या होता है कि वो जैसे कि ये नॉर्मल सेल है तो क्या है यूनिफॉर्म सेल बन रहा है, तो ये एक जो है हम लोग इसको हेल्दी सेल बोल सकते हैं। बट जो कैंसरस सेल में क्या होता है कि वो यूनिफॉर्म सेल्स ना होकर के क्या होता है कि वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग वेल डिफरेंशिएटेड सेल होता है, वो डिफरेंट टाइप के सेल हमारा होता है नॉर्मल सेल। बट इसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप्स तो होगा बट वो एबनॉर्मलिटी उसमें होगा। एबनॉर्मलिटी में क्या होगा कि वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लग जाता है सेल का। ठीक है, सो वो क्या होता है कि सेल डैमेज होता है और वहाँ पे क्या होता है कि वो सेल क्या होगा कि वो कार्सिनोजेनिक हो जाएगा और कैंसरस हो जाएगा। सो मेटाप्लेगिया क्लियर है। क्या होता है कि इसमें जो है नॉर्मल सेल है वो ग्रोथ होता है, तो क्या होगा कि एक टाइप क्या होता है कि वो नॉर्मल सेल हमारा जो है वो नॉर्मल ही रह जाता है, यानी कि जो हमें नीड है, जो रिक्वायर है बॉडी का, उसी टाइप से। और दूसरे में क्या होता है कि हमारा वो सेल है क्या है कि अनकंट्रोल ग्रोथ होकर के वो सेल हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, देन लास्टली वो कैंसरस हो जाता है। ये चीज़ जो है जस्ट कैंसर के लिए नहीं है, ये हमारा कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण भी कोई भी अगर सेल अनकंट्रोल ग्रोथ होता है तो भी हम उसको मेटाप्लेगिया बोलेंगे। किसी भी जो है इंजरी के कारण होगा, कोई जो है एक्सीडेंट के कारण होगा, कोई भी जो है पैथोजन इंटर करेगा उसके कारण होगा। सो इसके लिए भी हम लोग इसको जो है मेटाप्लेगिया बोलते हैं और उसको भी हम लोग जो है अनदर टाइप ऑफ सेल जो है वो ग्रोथ में, रिप्लेसमेंट में समझते हैं, लेंगे। ठीक है, सो क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, the most abundant tissue present in human body, so that is called the connective tissue। so connective tissue क्या होता है हमारा, most abundant जो है वो टिश्यू प्रेजेंट होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में। क्लियर है, सो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा कि जो हमारा जैसे कि जो है ये ब्लड है, क्लियर है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, आपका एडिपोज है, आपका कार्टिलेज है, बोन्स है, डेंस है। सो मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू हम लोग जो है बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हमने देखे कि ये टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि ब्लड है, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये हेल्प करता है ऑल ओवर बॉडी में जो है ऑक्सीजन सप्लाई करने में, न्यूट्रिशन सप्लाई करने में। वैसे ही एडिपोज टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, बोन्स है, कार्टिलेज। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू व्हिच ज्वाइन द बोन टू मसल्स इज नोन एज द टेंडन। टेंडन आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, कार्टिलेज होता है, टेंडन होता है, हमारा बोन होता है, ठीक है, लिगामेंट्स होता है। सो दैट इज वन टाइप्स ऑफ टेंडन। सो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि
यहाँ पे आप लोग को जो है गौर करना कि बोन टू मसल, यानी कि बोन्स को मसल्स से जोड़ता है, दैट इज कॉल्ड टेंडन। क्लियर है? अभी एक टर्म में और आगे अभी बताऊंगा। सो बोन को जो है अटैच करता है कौन? वो टेंडन अटैच करता है, ठीक है, बोन को मसल्स से। हमारा ये एग्जाम्पल आप देख रहे हो, ये यहाँ पे आप देखो कि ये जो इस तरीके से हमारा बोन और मसल को कंबाइंड, बोन और मसल्स आपस में जुड़े होते हैं, उस किसकी हेल्प से? वो टेंडन की हेल्प से। क्लियर है? सो टेंडन हमारा जो है वो बोन को अटैच करता है, ठीक है। यहाँ पे ऑल ओवर बॉडी में ये आपका जो है ये प्रोसेस होता रहता है, और आपको जो है टेंडन का काम क्या होता है? बोन्स को मसल्स से जोड़ना। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको जो है वो याद हो जाए। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू व्हिच ज्वाइन बोन टू बोन। वहाँ पे क्या था? बोन टू मसल्स। यहाँ पे क्या है? बोन टू बोन। सो बोन टू बोन को कौन जोड़ के रखता है? सो लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है आपके? ये आपके जो है नी के लिगामेंट है, यहाँ पे जो है बोन्स को और बोन्स से जोड़ के रखता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर जो है इमेज लगा हुआ है कि आपके बोन्स को बोन्स से जोड़ के रखता है, जैसे कि आपके मूवमेंट में हेल्प करेगा। ये जो है स्ट्रेच भी होता है, तो क्या, जैसे कि हम लोग जो है मूवमेंट करते हैं, ठीक है, पैर को आप मोड़ते हो, ठीक है, फ्लेक्शन करते हो, एक्सटेंशन करते हो, तो क्या होता है इसमें जो है ये आपके जो है वो कनेक्टिव टिश्यू इसको बोलते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बोन को बोन से जोड़ता है, दैट इज कॉल्ड द लिगामेंट। टेंडन क्या था कि बोन्स को मसल से जोड़ता था, और लिगामेंट क्या है कि बोन को बोन से जोड़ रहा है। सो यहाँ पे क्लियर है हमारा जो ये इसके ऊपर में जो है ये फीमर है, और नीचे में जो है आपका टिबिया फिबुला जो आपके लोअर जो है लेग का पार्ट है, ठीक है। सो ये पैटेला है आपका, ठीक है, ये टेंडन है, क्लियर है, ये क्वाड्री टेंडन यहाँ पे जो है, और ये लेटरल जो है कोलेक्टरल जो है क्या है? लिगामेंट है, ठीक है। पैटेलर टेंडन है, ये पैटेला से जुड़ा हुआ है, ये फीमर है आपके ऊपर में, ठीक है। सो इसी तरीके से हमारा कुछ जो है यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो क्लियर है आपको, बोन्स को मसल से कौन जोड़ता है? टेंडन, और बोन को बोन से कौन जोड़ रहा है? वो है लिगामेंट हमारा। सो अब हम लोग देखते हैं इंज्यूरी इन द लिगामेंट इज नोन एज, ठीक है। सो लिगामेंट जो है के इंज्यूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्प्रेन। सो स्प्रेन का मैंने जो है यहाँ पे पिक्चर्स लगा रखा है। सो एक्सप्लेन जो है स्प्रेन क्या है? ये लिगामेंट, ठीक है। इंज्यूरी इन द लिगामेंट इज नोन एज, सो इंज्यूरी इन द लिगामेंट दैट इज मतलब कि बोन और बोन को कौन जोड़ के रख रहा है? वो लिगामेंट जोड़ के रख रहा है। सो लिगामेंट को जो है वो इसमें अगर इंज्यूरी होता है तो उसको हम लोग स्प्रेन बोलेंगे। सो ये देखो यहाँ पे ये बोन है, और इस दोनों को जो है जोड़ करके कौन रख रहा है? लिगामेंट। तो इसमें अगर इंज्यूरी होता है, ठीक है, यानी कि जैसे कि आप चल रहे हो इस तरीके से आपके पैर जो है वो मुड़ गए, तो क्या होता है हमारा? लिगामेंट में जो है वो इंजरी हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्प्रेन, ठीक है। क्लियर है? इसमें क्या होता है कि आपका लिगामेंट में इंजरी हो जाता है, स्प्रेन में सेम टर्म है हमारा। इसी तरीके से जो है उसको बोलेंगे स्ट्रेन। स्प्रेन में क्या था कि लिगामेंट में इंजरी होता है, और स्ट्रेन में क्या है? स्ट्रेन में हमारा जो है वो टेंडन में जो है हमारा इंजरी होगा, यानी कि टेंडन कौन है? मसल्स और बोन को जोड़ के रखेगा। क्लियर है? मसल्स और बोन के कौन, जो बोन को जोड़ के कौन रखता है? वो टेंडन रखता है। सो टेंडन में अगर इंजरी होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन, ठीक है। टी से आप याद रखना, टेंडन, ठीक है। सो टेंडन जो है स्ट्रेन टेंडन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टेंडन और में जो है इंजरी होगा उसको बोलेंगे हम लोग जो है क्या? स्ट्रेन। सो ये दो टर्म आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। ये कुछ जो है स्प्रेन और के एग्जाम्पल्स, जैसे कि लगा हुआ यहाँ पे टीयर हो सकता है, ठीक है, चोट लगेगा यहाँ पे जो है टीयर हो सकता है, मसल्स जो है लिगामेंट फट सकता है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक है, व्हिच हैव अंडर वॉलंटरी कंट्रोल एंड स्ट्रेन्ड इन द स्ट्रक्चर इज नोन एज द स्केलेटल मसल। सो हम लोग जो है कुछ बेसिक्स को जानते हैं, जैसे कि ये कार्डियक यानी कि आपका ये हार्ट है। सो हार्ट में क्या होता है? हमारा जो टिश्यू, इसका जो टिश्यू होगा वो क्या होता है? इसके जो मसल्स होंगे वो कार्डियक मसल्स जो है टिश्यू, इसमें क्या होगा? ये इनवॉलंटरी होगा। यानी कि इनवॉलंटरी का मतलब आपको पता होगा, आई होप, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि इनवॉलंटरी मतलब क्या है कि इसको आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आपका जो हार्ट है वो आपसे पूछ के नहीं चलता है, ठीक है, यानी कि आप उसको सिग्नल नहीं दे सकते, ये धड़केगा ही धड़केगा। 1 मिनट में जो है वो 60 to 100 टाइम वो धड़कता ही है, तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनवॉलंटरी। जिसको कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि आपके जो ये बाइसेप्स है, आप जो है इसको बॉडी दिखाते हो सबको, तो वो क्या है?
स्केलेटल मसल्स ये वॉलंटरी होता है, यानी कि आप इसको जो अपने हाथ को पैर को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसमें जो भी हमारे मसल टिश्यू होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं। क्लियर है? तो स्केलेटल मसल्स क्या है? वॉलंटरी है। स्मूथ मसल्स जो है ये इनवॉलंटरी है। ये आपके जो स्मूथ मसल्स किस में होते हैं? इंटेस्टाइन सब में होते हैं। तो ये क्या है? ये भी जो है आपका इनवॉलंटरी मसल्स हैं, इनवॉलंटरी कंट्रोल है। ये इसको भी हम लोग जो है अपने डाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो आपने कुछ भी खाया है तो वो डाइजेशन होगा ही होगा। ठीक है? सो ये क्लियर है डिफरेंट। ठीक है? तो स्केलेटल मसल्स के यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। इसका जो भी है इंटरनल पार्ट्स है। ठीक है? ब्लड जो है वेसल्स होता है इसमें जो है। ठीक है? मसल्स जो है वो बंडल होता है। क्लियर है? ये टेंडन है और बोन को जो है क्या कर रहा है? जोड़ करके रख रहा है मसल्स को। ये क्या है? बोन है। यहाँ पे मसल्स फाइबर होता है। ठीक है? इंडोमाइजियम होता है इसके अंदर में, पेरीमाइजियम और जो है एपीमाइजियम इसके अंदर में प्रॉपर इसका जो है हमने जो है इसके पिक्चर्स को लगा रखे हैं। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं द टाइप्स ऑफ मसल्स which have a involuntary control and unstrained in the structure is known as so cardiac muscles। so इसमें कह रहा है कि types of muscle which have involuntary control, इसको आपको जो है समझना है। involuntary control क्या है? वो है cardiac muscle। तो जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कशन किया है कि involuntary और voluntary, तो आई होप इसमें क्लियर होगा कि हम लोग जो है इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द कार्डियक मसल्स। स्केलेटल और इसको स्टोमक को भी हम लोग जो है मसल्स, स्मूथ मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज नोन एज द न्यूरॉन। सो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट दैट मीन्स कि न्यूरॉन क्या है? ये आपके जो है फंक्शंस, आपका जो ब्रेन होता है उस ब्रेन में क्या है? वो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। ठीक है? सो डिफरेंट, आप जैसे कि आप कुछ भी सुनते हो तो वो क्या होता है कि आपका ईयर जो है वो ऑडिटरी कैनाल के थ्रू आपके जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है कि आपके सिग्नल्स को लेके जाता है। जैसे कि आप देखते हो तो आपका जो है ऑप्टिक नर्व आपको जो है सिग्नल देता है आपके ब्रेन को। ठीक है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में। तो वो जो इम्पल्सिस हो रहा होता है हमारे ब्रेन में वो क्या है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस, उसमें हेल्प कौन करता है? फंक्शनल यूनिट दैट इज कॉल्ड द न्यूरॉन्स। आपके न्यूरॉन्स क्या है? वो फंक्शंस करते हैं। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे अंदर ब्रेन में होता है। वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस से क्या करता है? डिफरेंट साइज में हमारा जो है ये न्यूरॉन्स इस तरीके से होता है, वो इसके जो है लास्ट पार्ट एक दूसरे से जो है कंबाइंड करके सिग्नल को जो है वो बनाता है। जैसे कि हम लोग कोई भी नया चीज़ सीखते हैं, समझते हैं, तो ये न्यूरॉन्स क्या है? वो जो है डिफरेंट पाथवे में डिफरेंट तरीके से चीज़ों को समझता है और हमें जो है एक जो है चीज़ें समझ आती है, हम लोग चीज़ों को समझते हैं। सो न्यूरॉन को हम लोग जो है डेप्थ में पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। सो अभी तक के लिए जो है मैं बेसिक इसके बारे में बता दिया हूँ। ठीक है? सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और आप लोगों के लिए जो है एक सरप्राइज़ ये है कि आप लोग जो है आप अपनी तैयारी जा कर के हमारे जो है इस चैनल के पोस्ट के थ्रू कर सकते हो। दैट मीन्स की कम्युनिटी पोस्ट। ठीक है? आप जाओ यहाँ पे। ठीक है? आपके लिए जो है हमेशा हर रोज़ डेली हमारी जो टीम है वो जो है वहाँ पे क्वेश्चंस को अपडेट करते रहती है। ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे जाएं, वीडियो को देखें और जो है वहाँ पे जो है क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करें। हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जाए, वहाँ पे जो है डे टू डे क्विज चलते रहता है, हर पर आवरली वहाँ पे जो है क्वेश्चंस अपडेट होते रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जाए वहाँ पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को ग्रोथ में हेल्प करें ताकि जो है और लोगों तक जो है इसका रीच बढ़े। ठीक है? ताकि जो है क्वालिटी एजुकेशन सबको मिल सके, सबका जो है एजुकेशन पे हक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टडी को कंटिन्यू करें। बाय।